फिस्कल ईयर 2024 के अंदर पाकिस्तान का जो बजट है वो 18.9 ट्रिलियन रुपए है और इसके अंदर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए तो ये 30% ज़्यादा बड़ा बजट है प्रीवियस ईयर के बजट के मुकाबले में। और इस बजट के अंदर क्या ऐसे चीज़ें हैं जो ज़्यादा होंगी, महंगी होंगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कमी आएगी। ये जो बजट है 12 जून के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया था नेशनल असेंबली के अंदर, और ये जो बजट है 3.6% जीडीपी ग्रोथ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 2.36 था, उसको बढ़ा के उन्होंने 3.6% जीडीपी ग्रोथ होगा ये वाला जो बजट है। अब इस बजट के अंदर हुकूमत ने खास तौर पर ये मकासद अपनाया है कि इस साल के अंदर वो 13 ट्रिलियन पैसे इकट्ठे करेंगे टैक्सेस के थ्रू, यानी कि इनडायरेक्टली ये मतलब है कि इस दफ़ा वो टैक्सेस के थ्रू आवाम की चीखें निकलवाने जा रहे हैं कि महंगाई का काफ़ी रेशो बढ़ेगी। अगर ये बात समझ आई तो दोस्तों ये बात समझते हैं कि जो वेजेस हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी 37,000 तक, जबकि पहले के मुकाबले में जो कि 32,000 थी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये इनकम इंक्रीज करने से क्या टैक्सेस वो नहीं देगा, लेकिन टैक्सेस उनको देने होते हैं एज कंपेयर टू जो भी चीज़ खरीदता है उसके थ्रू वो टैक्स पे करता है। और दूसरी बात, जो सैलरी पैकेजेस हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 25% सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और ग्रेड 16 से 22 तक 20% सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जो फिर रिटायर्ड सर्वेंट है गवर्नमेंट के, उनकी जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज कर दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये है कि जो नॉन सैलरी इंडिविजुअल है, मतलब कि जो सैलरी नहीं लेता, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो वो उसकी जो एनुअल इनकम है उसको देखा जाएगा कि साल के अंदर वो कितना कमाता है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। एक बंदा जिसकी एनुअल इनकम मतलब 6 लाख से कम है, यानी कि 6 लाख से कम है, साल के अंदर पैसे कमाता है, तो वो कोई टैक्स नहीं देगा अपनी सैलरी में से। और दूसरी बात, अगर किसी बंदे की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, मतलब 6 लाख से 12 लाख तक वो साल में पैसे कमाता है, बीच में 7 लाख 8 लाख कुछ भी आ सकता है, 6 लाख से 12 लाख तक है तो वो 15% टैक्स देगा। जो उसका एनुअल इनकम है उसके 15% वो टैक्स देगा हुकूमत को। और किसी बंदे की 12 से 16 लाख के बीच में इनकम है, एनुअल इनकम है, तो वो हुकूमत को 20% टैक्स देना होगा उसको। इसी तरह किसी बंदे की जो एनुअल इनकम है वो 16 से 32 लाख के बीच में, यानी कि साल में वो 16 लाख से 32 लाख के बीच में पैसे कमाता है, तो वो 30% टैक्स देगा हुकूमत को अपने उसे एनुअल इनकम में से। इसी तरह कोई बंदा 32 लाख से 56 लाख तक मतलब कि पैसे कमाता है साल में, तो उसको 40% देने पड़ेंगे। अगर किसी की 56 से अबव है तो उसको 45% टैक्स देना होगा, जो नॉन सैलरी बंदा है, जो नॉन सैलरी पर्सन है, तो उसके लिए। और बात करें जो सैलरी वाले लोग हैं उनको कितना देने होंगे, सेम चीज़। अगर किसी बंदे की सैलरी में यानी कि पर अनवल उसकी 6 लाख से कम बनती है, तो ये भी कोई टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को। 6 लाख से कम आप हिसाब लगा ले, 50,000 का 60,000 से तक मंथली सैलरी है तो उसके इतने टैक्सेस नहीं होंगे। अगर लाख सैलरी किसी बंदे की होती है तो वो आप खुद अंदाजा लगाएं तो वो 12 लाख तक जा सकती है साल के अंदर, तो तब उसके कितनी होंगी 12 लाख। 6 लाख से 12 लाख के बीच में अगर किसी बंदे की सैलरी है तो वो 5% देगा। ये मैं कह रहा हूँ ये सैलरी वाले लोग हैं। जो नॉन सैलरी वाले दूसरे थे, आप समझिए ना, जो प्राइवेट एम्प्लॉय वगैरह हो सकता है, जो 12 लाख से लेके 22 लाख के बीच में होगी। पहले तो 6 लाख से 12 लाख के बीच में थी, उनके लिए कितना था 5%। और अब किसी बंदे की मान ले 12 से 22 लाख तक है, माने 12 लाख से 22 लाख तक है, तो तब वो 15% देना होगा उसको टैक्स। इसी तरह 22 से 32 लाख तक होती है किसी की, तो वो 25% टैक्स देगा। इसी तरह किसी की 32,000 से लेके 41,000 तक है किसी की पे, तो तब वो 30% देगा। इसी तरह एक्सीडिंग 41,000 या 42, उससे 35% टैक्स उसे देना होगा। अब आती है फाइलर और नॉन फाइलर की केस। तो इसमें जो बंदा जिसकी जो रेवेन्यू है उसको देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसको। एक बंदा होता है फाइलर,
तो उसके लिए क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो 50 मिलियन के पास है और लेकिन वो फाइलर है तो उसके लिए 3% है। अगर किसी की जो प्रॉपर्टी है वो 50 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में है वो 3.5% देगा टैक्स, और अगर किसी की अबव 100 मिलियन है तो तब उसको 4% टैक्स देना होगा। ये हुकूमत ने चेंजेस किए। नॉन फाइलर के लिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसके लिए भी 50 मिलियन से अगर अबव प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 12% है, और 50 से 100 मिलियन के बीच में है तो 16% देना होगा, और अबव 100 मिलियन हो तो 20% इसको टैक्स देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हायर टैक्सेस हैं ये बाकी चीज़ों पे भी लगे हैं। मैं आपको बता दूं जैसे मोबाइल फ़ोन की जो कीमतें होंगी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं। जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं दोस्तों, कस्टम ड्यूटीज़ जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, चीज़ें जो बाहर से लेते हैं, जैसे बाहर से कोई गाड़ी ले ले, बाहर से कोई चीज़ खरीदे तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस देने होंगे। आमतौर पर हुकूमत का ये मानना है, खुद जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका बयान है कि ये मानना है कि जो एक मिडिल क्लास जो आम आदमी होता है वो बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करता। इंपोर्ट वही बंदे करते हैं जिनके पास पैसे अच्छे हों और जो अमीर लोग हों, उनका ये मानना है। तो इसका मतलब है कि जो बाहर से जो लोग खरीदना चाहें तो वो स्टैंडर्ड चीज़ें खरीदना चाहते हैं अमीर लोग। तो क्या एक मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का हक नहीं है कि वो बाहर से अच्छी चीज़ खरीदे अपने लिए? हम अगर ये कस्टम ड्यूटीज कम कर दी जाती हैं तो इससे क्या होगा, एक मिडिल क्लास का बंदा, अब खुद ही सोचो पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी के लिहाज से कोई अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ बनती है पाकिस्तान के अंदर? आप कोई भी चीज़ ले लें, मोबाइल फ़ोन ले लें, लैपटॉप ले लें, कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर अच्छी मियारी क्वालिटी में नहीं बनती है। तो अगर ये कस्टम ड्यूटीज कम होती है तो एक मिडिल क्लास बंदा भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है अपने लिए। तो वो ये इनकी सोच है कि अमीर लोग ही बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो तभी करते हैं ताकि वो क्वालिटी की चीज़ें ले सकें, और हमारी जो क्वालिटी की चीज़ें ये पाकिस्तान में बनती है तो वो बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ें नहीं है दोस्तों। तो खैर इसी तरह दूसरे जो तंबाकू नोशी है जिसमें सिगरेट आता है, नस्वार, इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। पिछले साल 1% ज़्यादा 1% था तो इस दफ़ा 2.5% इसको बढ़ा दिया गया है, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। और हेल्थ इंश्योरेंसेस वगैरह देते हैं। देखो हेल्थ इंश्योरेंसेस का इनडायरेक्टली आवाम को फ़ायदा नहीं होता, उसमें लिमिटेड चीज़ें होती है तो सारे उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते उस हेल्थ इंश्योरेंस से। मतलब कुछ ही लोग जो उनके करीब होते हैं, जो मिनिस्टर्स के करीब होते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके जो रिश्तेदार है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, एक आम बंदा जाके इलाज नहीं करवा सकता। इस मामले में हुकूमत फ्लॉप हो जाती है। इसी तरह आप कस्टम ड्यूटी वाला केस मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन ये हर सूबों का अलग अलग आता था, सारा सूबों का अलग अलग इसका अपना अपना टैक्सेस का अपना अपना इनको डिवाइड किया गया। अपने हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से उतनी चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इनके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। ये ओवरऑल हमने बात की, लेकिन ख़ास तौर पर मैं गिलगित बल्तिस्तान का बताना चाहूँगा कि इसका जो बजट है वो इंक्रीज तो किया गया है, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए हमेशा गिलगित वाले रोते हैं वो क्या है, गंदम। तो गंदम की जो सब्सिडी है इस दफ़ा पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम कर दी है, क्योंकि ये अभी तो इनको पता नहीं चल रहा है। जब बजट पेश होते वक्त जब बाद में महंगे करते हैं तो फिर ये रोडों पे आ जाते हैं, फिर इनको पता चल जाता है। लेकिन अभी उन्होंने सब्सिडी में ये चीज़ कम कर दी है, गंदम की सब्सिडी बजट में ही कम कर दी है। तो बाद में ये चीज़ें महंगा, आटा महंगा और फिर रोडों पे आएंगे। तो ये चीज़ अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन और भी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि हम इसके ऊपर भी अलग सी वीडियो